प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, वचन संख्याएं 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य है कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। हे इस्राएल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि आनंद ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। वह कभी कालंत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और आसक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 से 30 तक। ईसा ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक महत्वपूर्ण काल में हैं, एक महत्वपूर्ण समय में हैं। आशीष का समय, अनुग्रह का समय। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये आगमन काल और आने वाले दिन आप सबके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का समय बने। आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन के जीवन में आपको कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, विश्वास को टूटने नहीं देना, भरोसे को टूटने नहीं देना। जैसा कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में लिखा गया है, प्रभु के साथ लिपटे रहिए। यह प्रभु के साथ लिपटने का समय है और करीब आने का समय है। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 से लिया गया था। इस्राएलियों के लिए उनका ईश्वर एक जीवंत ईश्वर था, उनके साथ चलने वाला ईश्वर था।
उनके लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला ईश्वर था। उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला ईश्वर था। इस्राएलियों ने यह सुना है कि हमारे पूर्वजों के साथ ईश्वर ने ऐसा किया। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने महसूस किया कि उनका ईश्वर दिन के समय बादल की तरह, बादल के खंभे की तरह आगे पीछे, रात के समय आग के खंभे की तरह आगे पीछे से उनको संभालता था। लेकिन एक ऐसा समय भविष्य में आया जब वे परदेशियों के अधीन हो गए, जब उन पर आक्रमण किया गया, जब उनकी सुरक्षा मिटने लगी, जब वे गुलाम बनने लगे, तो वे आपस में बोलते थे, जैसा कि आज के पाठ में आपने सुना। प्रभु का वचन कहता है, याकूब तुम ये क्यों कहते हो, इस्राएल तुम ये क्यों बोलते हो, प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। लोग ये बोलने लगे कि हमारे ईश्वर कहां है, वो हमारी दुर्दशा को नहीं देख रहा है, हमें साथ नहीं दे रहा है। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो, मेरी बराबरी कौन कर सकता है। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने ये सब बनाया है, उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। आगे प्रभु इस्राएलियों को समझाते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर थके मांदे को बल देता है और अशक्त को संभालता है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वो अशक्त को शक्ति देने वाला है, दुर्बलों को सहारा देने वाला ईश्वर है। ईश्वर स्वयं इस्यास नबी के द्वारा ही बताता है कि तुम्हारा ईश्वर थके मांदे को बल देने वाला है और अशक्त को संभालने वाला है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। प्रभु इस्राएलियों को यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारी गलती यहां हुई। तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तुम्हारा ईश्वर प्रेमी है, करुणामय है, लेकिन तुम उस ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते, उस ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते। तुम संसार पर और अन्य राजाओं पर विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, सांसारिक शक्ति पर भरोसा रखते हो, तुम उस ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते। जो प्रभु पर भरोसा रखने वाले होते हैं उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। एक सच्चाई है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है दोज़ हू वेट फॉर द लॉर्ड, यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, प्रभु की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जितना हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जितना हम प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, उतना हमें नई स्फूर्ति मिलती है। मैंने कुछ दिन पहले कुछ जवानों से कहा कि सुबह सुबह धूप में बैठा करो भाई, क्योंकि धूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। कंबल के नीचे सोने से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, धूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारी बत्तियां जल रही हैं सोलर एनर्जी से, धूप में जो एनर्जी है उससे चलती है। तो प्रभु कहते हैं कि जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, जो प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनको नई स्फूर्ति मिलती रहती है। जब जब आप प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको प्रभु नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा से भर देंगे। लेकिन जितना आप प्रभु से दूर चले जाएंगे, उतना आपके अंदर ऊर्जा समाप्त होती जाएगी। तो इस्राएलियों को प्रभु बताते हैं कि तुम्हारी यही कमी है,
तुमने अपने सामर्थ्यवान ईश्वर, करुणामय ईश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया है। प्रभु कहते हैं जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। कौन? प्रभु पर भरोसा रखने वाले, प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले। उनको ऊर्जा मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, आशा मिलती है, उम्मीदें मिलती हैं। वे टूटते नहीं हैं, बल्कि वे दौड़ते हैं तब भी थकते नहीं हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं। इस्राएलियों के जरिए प्रभु आज हम में से हर एक से भी यही बताना चाहते हैं, तुम मेरे सानिध्य में आओगे, मुझ पर भरोसा रखोगे, मुझसे लिपटे रहोगे, तुम्हें भी नई ऊर्जा मिलेगी, नई स्फूर्ति मिलेगी। तुम कभी थकोगे नहीं, तुम कभी टूटोगे नहीं। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। आज का सुसमाचार एक ऐसा प्रसंग है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, करोड़ों लोगों को आशा दी है। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना सांत्वना भरा शब्द है। इस संसार में कौन ऐसा आह्वान करता है और कर सकता है? एक यीशु हमें आह्वान करते हैं और कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले कई वर्षों से यह मेरा अनुभव रहा है। हजारों लोगों को प्रभु ने विश्राम दिया है, शांति दी है। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, इस दुनिया में हम लोग कितने थके हुए हैं। कितने लोग अपने जीवन से थके हुए हैं, अपने परिवार से थके हुए हैं, अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से थके हुए हैं, शारीरिक रोगों के कारण थके हुए हैं, पाप और पापमय आदतों के कारण थके हुए हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ। कितने ही लोग इस संसार में बोझों से दबे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बोझ है। सबसे बड़ा बोझ है पाप और पापमय प्रवृत्तियों और आदतों का बोझ है। लड़ लड़कर लोग जीवन जीते हैं। परिवार का बोझ, अपने धंधे का बोझ, बच्चों का बोझ। कितने परिवार में पति पत्नी के लिए बोझ बन जाते हैं, कितने परिवार में पत्नियां पतियों के लिए बोझ बन जाती हैं, बच्चे मां बाप के लिए बोझ बने हुए हैं। कितने लोग अलग अलग प्रकार का बोझ ढो रहे हैं। प्रभु कहते हैं, इसके लिए क्या निवारण है? मेरे पास आओ। गिरजाघर जाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि यीशु के पास जाना। कई लोग प्रार्थनाओं में, सत्संगों में जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जाते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, कई लोग यीशु के पास गए। उदाहरण लीजिए उस नारी का जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वह यीशु के पास कैसे गई? इस विश्वास के साथ कि मैं यदि यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू पाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उस अंधे भिखारी का विश्वास देखिए, जो यीशु को पुकारता रहा और यीशु के पास आया इस विश्वास से कि ये मुझे चंगा कर सकता है। उस कोढ़ी का उदाहरण लीजिए मत्ती 8 से, जिसने आकर प्रभु से कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ऐसे विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ, और प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम का अर्थ क्या है? शांति दूंगा, मैं तुम्हें संतुष्टि दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तुम्हें मुक्ति दूंगा। उसके लिए क्या करना है, यह भी प्रभु यीशु कहते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो।
मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। आधुनिक इंसान समझ नहीं पाएगा। कई वर्ष पहले हमारे खेतों में ट्रैक्टर नहीं जाया करते थे, बल्कि बैल और हल के सहारे किसान खेत जोता करता था। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जुड़ा हुआ हूं हल से, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुमको सिखा दूंगा। अगर हमें विश्राम चाहिए तो प्रभु सबसे पहले कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ जाओ। नंबर 1, यीशु का जुआ अपने ऊपर लेने का मतलब क्या है? यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण करना, स्वीकार करना। यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण करना, स्वीकार करना और यीशु के साथ चलने के लिए ठान लेना। और प्रभु कहते हैं इस तरह तुम शांति प्राप्त करोगे। प्रार्थनाओं में जाने से, आश्रमों में जाने से, साधनाओं में जाने से काफी नहीं होता है। यीशु के पास जाना है, यीशु से जुड़ जाना है, यीशु की शिक्षाओं को अपने ऊपर ले लेना है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मेरी शिक्षाएं बहुत सहज हैं, कठिन नहीं है। मेरी शिक्षाओं का पालन कोई भी कर सकता है। अनपढ़, गरीब, लाचार सभी कर सकता है। मेरी शिक्षाओं का पालन सभी लोग कर सकते हैं। आगे प्रभु कहते हैं और मेरा बोझ हल्का है। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा बोझ नहीं ला दूंगा, हल्का बोझ जिसको तुम उठा सकते हो। तो प्रभु कहते हैं क्या तुम थके मांदे बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके लिए क्या करना है? मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, मेरे संग चलना सीखो। सिर्फ मुझसे प्रार्थना करना और मेरी आराधना करना नहीं, बल्कि मुझे साथ चलने दो, मेरे साथ तुम चला करो और मेरी शिक्षाओं का पालन करो। और मेरी शिक्षाएं बहुत सरल हैं, सहज हैं। और मेरी शिक्षाएं तुम्हारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि हल्का है। बहुत हल्की शिक्षाएं देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हमारे लिए प्रभु की ओर से एक महान संदेश है, सांत्वना का संदेश। क्या बोझ से दबे हुए हैं? क्या आप जीवन में थक गए हैं? प्रभु आह्वान करते हैं, आपको बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे सीखो। तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए, आशीष भरे शब्दों के लिए धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं इस पवित्र काल में हमें तेरे पास आने, तुझसे जुड़े रहने की कृपा दीजिए। तुझ पर भरोसा रखने और तेरी प्रतीक्षा करने की कृपा दीजिए, ताकि हम तेरे प्रेममय कार्यों को अपने जीवन में देख सकें, तेरे सामर्थ्य का हम एहसास कर सकें। प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। उन्होंने तेरे इन पवित्र वचनों को सुनने के लिए समय निकाला है, उन्हें आशीर्वाद देना, हर प्रकार के बंधन से आजाद करना। आज के दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी